के साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज। 8वें चरण में रुपोली में होने वाली त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। रुपोली प्रखंड में कुल 18 पंचायतों में मतदान 24 नवंबर को संपन्न हुआ, जिसमें लक्ष्मीपुर, गिरधर राज, भिखना पंचायत, नाथपुर पंचायत, काम पंचायत, भोवा पर्वत पंचायत के अलावा सभी पंचायतों के विभिन्न बूथों पर धमदाहा एसडीएम, धमदाहा एसडीपीओ, रुपोली बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी सभी बूथों का जायजा लेते दिखे। 16 बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत के बाद दुरुस्त किया गया। रुपोली से कुल 2499 उम्मीदवारों के लिए 255 बूथ बनाए गए थे, जिसमें 18 मुखिया पद के लिए 154 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे थे। वहीं जिला परिषद की 3 सीट के लिए 24 उम्मीदवार चुनाव मैदान में दिख रहे थे। वेटिंग का परसेंटेज 9 बजे सुबह 7%, जबकि बढ़ते बढ़ते शाम 7 बजे 71% मतदान हुआ। प्रिंसिपल के पद पर था, मैं रिटायर्ड किया हूँ, इसी गाँव का हूँ। और पकड़ना नहीं, ये जो है पंकज कुमार, पंकज बना होता पंख से जो जन्म लेता हुआ वो पंकज है, वो कमल है, वो कमल खिलता रहेगा और वह जब वह उजगार होगा तो वह अपना रूप दिखाएगा। यहाँ क्या है? यू आर all the respectable persons are present here and you are taking all the information from Pankaj Kumar. He is a man of one principle. He is a man of one. He has morality. He has sociability. He has assimilation. He has imitation. He has deeply rooted feeling, and he will help the people, all sections of the people in the whole panchayat. You are most welcome, Chacha ji. There are many qualities. There are many qualities in him, and he will disclose. He will not disclose, but we must feel. We must study all the qualities, all the virtues, all the characteristics and attributions what he has acquired in his life. चलिए, आपसे बात करने में काफ़ी आनंद आ रही है चाचा जी। आपसे चुनाव के रिजल्ट के बाद भी हम मिलने का कोशिश करेंगे और आपसे मिलेंगे। Yes, sir, और आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए बाकी है। Thank you very much. A lot of thanks to you that you have come and all informations you have accumulated and collected, and after all you will spread among all the people. ओके। मोहम्मद कलामुद्दीन, कौन पंचायत से नॉमिनेशन दिए हैं? ग्राम पंचायत कांप से। क्या उम्मीद जाहिर कर रहे हैं जीत की? उम्मीद जाहिर क्या, वो तो आम मतदाताओं के ऊपर है। अच्छा, कितना पोलिंग है? 7350 है कुल पंचायत में। हाँ, क्या उम्मीद लग रहा है, कितना वोट की आपकी आस्था जम वोट रही है? जो है 60-65% होने का उम्मीद है। और अब तक कितना पोलिंग हो चुका है, कितना प्रतिशत? अब तक परसेंटेज तो नहीं पता है, लेकिन जहाँ जिस बूथ पर हम लोग हैं 101, 102 पर, तो अब तक जो है 247 एक बूथ पर है। कुल पंचायत में कितने बूथ बनाए गए हैं? 14 बूथ हैं। 14। कितने वार्ड हैं? 14 वार्ड हैं। बूथ कितने बनाए गए हैं? जितने वार्ड हैं उतना ही बूथ होता है। यही ना? जी बिल्कुल, वो क्लियर करता है कि बूथ मीन्स वार्ड। अच्छा, यही ना? जी। क्या नाम बताए थे? मैं अपना नाम मोहम्मद कलामुद्दीन बताया था। कितने वोट का आपका उम्मीद कर रहे हैं इस पंचायत? ये हम लोग शाम तक जब हम लोग बैठेंगे तो कार्यकर्ताओं का सबका रुझान मिलान करने के बाद ये पता चलेगा कि कितना वोट आ सकता है। यही ना? जी। खुशी जाहिर कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल खुशी जाहिर कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ खोखा शर्मा। कौन पंचायत से नॉमिनेशन दिए हैं? कहाँ पंचायत। और अब जीत का यदि क्या विकास रहेगा अब एजेंडा पंचायत? हमारा विकास यही रहेगा कि यह भूमिहीन और गरीब जो तरस रहता है उसके लिए हम हद तक प्रयास करेंगे सरकार के साथ कि हमारा गरीब भूमिहीन, जो सरकार ने अनाउंस किया था जो भूमिहीन होगा और जो कहा था 1.5 डिसमिल 3 डिसमिल को देंगे हम गरीब को, वह जो नहीं मिल रहा है उसके लिए हम प्रयास करेंगे उस गरीब को मिलना चाहिए। और कांप में पुल होना चाहिए, डोबघट्टा का पुल जो है उस पुल को बनाने से हमारा जो है अंदाज है कि यह पुल बनने से इस कोसी जोन का जो है कि कुर्सेला और नौगछिया पटना का यातायात फाइनल हो जाए।
कितने को पोलिंग है यहाँ? यहाँ 650। कुल कितने पोलिंग है यहाँ? 900। कितने आप ला रहे हैं पोलिंग में? तो जब लगता है कि उसमें कि हर परिस्थिति में हमारा 550 पोल होगा यदि 600 होता है। इससे आप खुशी हैं, जाहिर कर रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं? एकदम खुशी जाहिर कर रहे हैं। जीत की भावना एकदम आ रही है। जीत की भावना है। हाँ, क्या नाम है आपका? खोखा शर्मा। पहले भी रह चुके हैं, सिटिंग 2006 में थे और इस बार भी आपकी दावेदारी थी। आपका चुनाव चिन्ह क्या था? इस बार ढोलक छाप है। ढोलक छाप। इस बार ढोलक क्या रंग ला रहा है सर, कैसा लग रहा है? ढोलक बजेगा ढोलक बजेगा निश्चित रूप से। कैसा लग रहा है इस बार? बहुत अच्छा माहौल है। अभी सर समय लगभग कितना हुआ है भैया, कितना टाइम हुआ? 2:39। 2:30 बजे तक का जो परसेंटेज अभी तक देखा गया है, 7 बजे आपका मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी और 2:30 बजने वाला है। इसमें अभी टोटल पोलिंग हुआ है लगभग 235 और 393, यानी परसेंटेज बहुत बढ़िया है और महिला की भागीदारी अधिक है। तो आपको क्या लगता है जीत के प्रति कितने? निश्चित रूप से निश्चित। हमारे कंटेस्ट में कोई नहीं है, कोई नहीं, सब पीछे। कोई आपका माला कब जनता पहनाएगी आपको? 26 को पहनेंगे। 26 को तो गवर्नमेंट पहनाएगा, सरकार पहनाएगी। जनता का माला कब पहनेगी? जनता की माला तो आज हम पहन लेंगे। आज पहन लीजिए। ये हंसी किस चीज की हंसी है? चुनाव जीत की हंसी है। जीत की हंसी है जी। फाइनल फाइनल गांव की सरकार बना रहे हैं जी। चलिए, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक ठाक रहा पूरा। मेरा पंचायत में है पर जनता जनार्दन है। जनता जो है हमको बहुत सारी शुभकामना दिया है और हर तरह से हम अपने गांव में भी जो है 80% है और हर जगह से जहां भी हम खबर सुन रहे हैं तो हर जगह 20% 30% लेते हुए जो चलिए, है फोन आया आपका, कहाँ से आया? कहाँ से फोन आया? फोन आया हमारा पंचायत से। क्या बोला जनता? जनता बोल रहा है कि तुम जीत रहे हो। जीत रहे हो? कितने बजे जनता जीत का माला पहनाएगी? जनता जब वो दिन आएगा जिस 26 तारीख का दिन 26 तारीख को सरकार बनाने के लिए बोलेगा, गांव में सरकार बनाएगी। जनता कब जीत का माला देगी? ये जनता तो अभी ये दे रखा है। दे रखा है। जीत को लेकर खुश है? खुश है। ये हंसी किस चीज की है? जीत का हंसी है। देखिए, आप लोग के समर्थक भी हंस रहे हैं। जनता जब मतदान किया तो जनता तो कहती है गुप्त मतदान है, लेकिन कैसे कह दिया? गुप्त मतदान है, मतलब आँख का जो है न परछाई उसका बता देता है कि आपका भी चेहरे की ललक आँख की परछाई बता रहा है कुछ। हाँ। क्या बता रहा है? बता रहा है कि जनता मतदान किया, जीतेंगे। ठीक ठाक साथ जीतेंगे। जीत को लेकर 100 में से कितना % आप सोचते? मैं 99% है कि हम 1% किसको देती है? 1% जो है अभी ऊपर वाले के हाथ में दिए, जो ऊपर वाला मतदान कर। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? हम बहुत आश्वस्त हैं। जीतेंगे? हाँ, जीतेंगे। वर्तमान मुखिया मुन्नी खातून, ग्राम पंचायत भवा परवल। ग्राम पंचायत भवा परवल के वर्तमान सिटिंग मुखिया जी के प्रतिनिधि आप हैं। क्या नाम बताया? मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिर आलम। मुजाहिर जी, कैसे हैं आज आप? आज का मिजाज बताइए, आज कैसा लग रहा है आपको? देखिए, बात ये है कि इस बार की जो चुनाव है, ये चुनाव 3 मुद्दों पे हुआ है। एक मुद्दा ये है कि 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो इस बार मुख्यमंत्री जी ने जो योजना निकाला धरातल पे, असल में पंचायती राज इस बार ही कहिए कि लागू हुआ। इस बार इससे पहले वार्ड सदस्य का कोई मतलब इनमें भूमिका नहीं था। तो इस बार वार्ड सदस्य भी एक वार्ड में 8 और 10 हैं और मुखिया के उम्मीदवार को जो पैसा इस बार फंड मिला था वो पहले के रेशियो से ज़्यादा था। तो विकास की कार्य भी जो वर्तमान मुखिया था उन्होंने अच्छा किया, जिसके मतलब एवज में और भावी प्रत्याशियों को लगा कि अब बहुत ज़्यादा पैसा आने लगा है, तो इसलिए इसमें जितना खर्च करूंगा मैं उतना और यहाँ के आवाम को भी लगा, जो मेरे जनता लोग हैं, मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ कि जितना लूटना है लूटो। यानी ये आपने नज़र खोल दिया और आपकी तमाम जनता भी, आपके पंचायत का देश और दुनिया के तमाम लोग अभी आपको देख रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात आपने बताया कि पंचायती राज व्यवस्था जो लगना चाहिए इस बार ऐसा लगा और विकास भी हुआ। और ये भावी प्रत्याशी जितने भी चुनाव के मैदान में कूदे, चाहे वो जमीन जगह बेच के आया, चाहे शुद्ध भरना जमीन लगाया या जैसा भी, लूट बट काफ़ी हुआ इस बार। और लोगों को लगा कि मुखिया में काफ़ी बेनिफिट है, मुखिया बनने से काफ़ी फंड आता है, तो लोग दम झोंक दिया, ये रैली वो रैली। तो ये जनता को भी लगा कि भाई जो
आ रहा आने आने दो। फिर भी अगर इसको दरकिनार करते हैं, इस बात को हटाते हैं, तो आपने तो प्रतिनिधित्व किया है 5 वर्षों तक, जनता का सेवा किया है, तो सेवा के अनुसार से क्या लग रहा है आपको? आपकी फीलिंग क्या बता रही है कि आपके काम के अनुसार? आपके मीडिया के अनुकूल और आपके जरिए से मैंने पहले भी कई बार बयान दे चुका हूँ, आप लोगों ने पहले भी हमसे कई बार जो है स्टेटमेंट लिया है। मैं ये कहता हूँ कि जनता अपने अधिकार को नहीं समझ पाती है। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान बनाए हैं, जो अधिकार दिया है जनता को, जनता अगर काम पे वोट दे जनप्रतिनिधि को, तो प्रधानमंत्री भी रोड पे आके वोट मांगेंगे। रियल बात से कि बहुत अच्छी बात आपने बताया कि अगर जनता अपने अधिकार को समझे, संविधान को समझे कि उसका क्या अधिकार है, मानवाधिकार क्या है, हमारा अधिकार क्या है, तो प्रधानमंत्री को भी सड़क पर आकर वोट मांगना है। लेकिन होता क्या है कि अगर एमपी का चुनाव हो तो सिर्फ पार्टी बेसिस पे होता है, किसी को भी टिकट मिल जाए सिर्फ मोदी के नाम पे वोट मिल जाता है। एमएलए का चुनाव हो नीतीश और लालू के नाम पे वोट मिल जाता है। लेकिन मुखिया के चुनाव मुखिया की छवि पे मिलना चाहिए था, लेकिन इस बार ऐसा भी नहीं हुआ। इस बार नोटों पे जो है वोटों का जो है बंटवारा हो गया। यानी ऐसा लग रहा है आपको? लग रहा है पे भी बंटवारा हुआ है। इसलिए कि मैंने कहा था जनता से, आवाम से, अभी सभी सारे लोग हैं मेरे भवापुर पंचायत की जनता लोग हैं, मैंने कहा था कि आप जमींदार हैं और हम आपका बटेदार हैं। आपने अपनी खेती 5 साल के लिए हमको बटेदारी दिया था। अगर लगता है मैंने ईमानदारी के साथ आपको फसल उपजा के दिए हैं, तभी तो बुद्धि से कहें कि खेती होती कैसे है। इस बार और अच्छे से फसल उपजा के देंगे। एक पंचवर्षीय और मेरे पास तो रहने दीजिए। इंसान है, कोई भूल चूक हुआ होगा, उसके लिए क्षमा मांगते हैं। आपने बताइएगा हमको कि आप में ये कमी था, मैं उसे भी प्रयास करूंगा कि उसको दूर करूं और आपके उम्मीद पे खड़े उतरूं। अगर लगता है कि मैंने आपको सही ईमानदारी के साथ खेती करके नहीं दिया है, हमसे भी कोई अच्छा उम्मीदवार है, तो आप उसको वोट दीजिए। इसलिए कि ये दोधारी तलवार है। अगर अच्छे जगह पर गया 5 साल तक आपका मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा होगा और विकास भी होगा। गलत जगह पर गया 5 साल तक आपका इज्जत मान प्रतिष्ठा भी नहीं होगा और विकास का कार्य भी अवरुद्ध होगा। अब देखिए जनता कितना मेरी बात को समझ पाया। 26 के दिन को पता चल जाएगा। जीत की माला अगर आप पहनेंगे तो 26 को पहनेंगे। 26 को पहनेंगे तो ये 26 को ये फेडिंग आपको आ जाएगा जी। फिर भी आप एक कुशल प्रवक्ता भी हैं और हम लोगों से कई बार मुखातिब भी हुए हैं जी। तो आपसे बात करने में काफ़ी आनंद आ रही है। आपका अंतिम संदेश क्या है जनता जनार्दन को, क्या करना चाहते हैं? मैं यह अंतिम संदेश देना चाहूँगा कि आपका जो ये मत है, ये मत बहुत कीमती मत है। इसको 5000 में 5 साल मत बेचिए। 1000 रुपया साल हुआ, क्या पता जिसको आपने 1000 में बेचा वह 50,000 का कल लफड़ा लग जाए, आपको कोई ज़रूरत पड़ जाए और वक्त पे वो 50,000 का काम 1000 वाला नहीं करवा पाए। जिसको आपने इंसान आदमी को पैसे को देखे आपने, और जिस इंसान को जो है पैसा नहीं था और आप उसको जो है पैसे के बल पे वोट दिए पैसा वाले को, और जिसके पास पैसा नहीं था उसको नहीं दिए, कल क्या पता वो 50,000 का काम आपका फ्री में करा दे। हो सकता है ना। इसलिए कभी भी किसी भी वक्त आप बिके नहीं। जो आपको आज बेचेगा कल आपको, जो आपको आज खरीदेगा कल आपको बेचेगा, जो आज मुर्गा खिलाएगा कल आप ही को मुर्गा भी बनाएगा। इसलिए सच्चे ईमानदार अच्छे छवि वाले को वोट दीजिए। आप किसी के जागीर में नहीं बसते हैं, मत आपका अधिकार है। आप सोच समझ के वोट दीजिए। जिस तरह आप अपनी बेटी को कहीं बरतवारी लगाते हैं, कहीं शादी लगाते हैं तो अच्छे घर को देखते हैं कि मेरी बेटी कभी भी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ ना सुना दे, उसी तरह ये मत वैसे आदमी को दीजिए कि 5 साल तक ये त्यौहार ईद और बकरीद नहीं है मुसलमानों का, साल में लौट के आएगा। ये छठ और दीपावली नहीं है, साल में लौट के 5 साल में लौट आएगा। 5 साल का आपको 5 साल पछताना पड़ेगा। इसलिए अच्छे छवि ईमानदार वाले को दें ताकि 5 साल तक आपका अच्छा इज्जत और मान सम्मान हो, विकास का कार्य हो। चलिए नाम हुआ आपका? कौन पंचायत से आते हैं? नागपुर पंचायत से। क्या नाम हुआ सर? मनोज जायसवाल। कौन पद के लिए इलेक्शन लड़ने? मुखिया पद के लिए। पूर्व मुखिया थे। हाँ। फिर आइएगा तो क्या लक्ष्य रहेगा आपका पंचायत में? पंचायत में अधिक से अधिक कम हो और व्यक्तिगत विकास करवाएंगे लोग को, जिससे उसका इनकम ऑफ सोर्स बढ़े। मवेशी शेर बनवाएंगे, बकरी शेर बनाएंगे तो गरीब तबके का आदमी का इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेगा। यही मेरा इस बार का मूल काम रहेगा। क्योंकि सड़क का काम जो है हम लगभग 95% पूरा कर चुके हैं। यही मेरा आपका लक्ष्य रहेगा। और हम अभी अलग अलग जगहों पर जाकर बातचीत कर रहे हैं तमाम लोगों से, और आप
आपको क्या लग रहा है सर, कितने खुश हैं आज आप? आज अंतिम प्रक्रिया है हम लोगों का, हम बहुत खुश हैं। आज जो मतदान किए ये 7 पंचायत के लोग, ये 04 के लोग, हम बहुत दिल से सबको धन्यवाद देते हैं, सबको बधाई देते हैं। सब लोगों को धन्यवाद देते हैं कि 7 पंचायत की जो तमाम जनता है सभी मतदान कर रहे हैं प्रातः 7 बजे से, और समूह का परसेंटेज बहुत अच्छा है, सभी लोग मतदान कर रहे हैं, उनको बधाई देते हैं। और क्या कहना हम 7 पंचायत के सभी मतदाता को मैं बधाई देता हूँ कि आप लोग शांतिपूर्ण मतदान किया, आप लोग सही जनप्रतिनिधि चुनने का काम किया है। इसके लिए मैं प्रीति देवी की ओर से हम 7 पंचायत के मतदाताओं को हम बधाई देता हूँ। यानी आप पहले भी आपसे हम पूर्व में भी बात कर चुके हैं, काफ़ी बातें हुई है। 25 वर्षों से आप इस क्षेत्र में हैं, काफ़ी लंबे अरसे से आप समाज सेवा से जुड़े हैं और सभी वर्ग के लोग आपको चाहते हैं। यानी आप 7 पंचायत की तमाम जनता को बधाई देना चाहते हैं कि आपने मतदान किया और अभी कर भी रहे हैं लोग। निश्चित। आपकी अंतिम अपील क्या है जनता से? अंतिम अपील तो जनता ने मत दिया, जीत भी मेरा पक्का है। ये जीत 7 पंचायत का जीत होगा, इसका परिणाम तो 26 तारीख को आपको पता ही चल जाएगा। जो प्रेम और प्यार से मुझे लोग साथ दिया, उसी प्यार से मैं भी जनता के साथ सब दिन साथ रहूँगा। जो मैंने वादा किया है उस वादा से कभी हम मुकर पीछे नहीं हट सकते हैं। हम जनता के साथ हैं, जो पहले बोले हैं वही मैं करूँगा। चलिए आपसे बात की बात है, जनता के ऊपर डिपेंड है कि अभी तो मतदान चल रहा है। लास्ट में जो 6 बजे जो है मतगणना जो है जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है कि पता चलेगा कि हाँ जो है किसके गले में यह सिरताज गया, और उसके बाद जो है कि हम लोग बोलिए ना किसके सर में सिरताज गया। गजब हाल है आपका, बोलिए ना किसके ऊपर गया। जब तक 6 पूरा नाम बोलिए, नहीं हमको 3 बजे तक कौन जीत रहा है ये बताइए, छोड़िए। अभी ऐसा कोनो अनुभव नहीं हो रहा है, ऐसा कोई अनुभव नहीं अभी हो रहा है। हाँ हंस रहे हैं। देखिए अभी तो है कि 3-4 आदमी दौड़ में चल रहा है। हमको दौड़ से मतलब नहीं, अब जिनके साथ उनका बात। अताउल चल रहा है, उषा देवी चल रहा है, मुजाहिर भी चल रहा है, अनिल सिंह भी चल रहा है, अभी 3-4 गो चल रहा है। तो इसमें जो है कि जिसके सिर ताज हो जाए, जिसके ऊपर सिर का ताज हो जाए कह रहे हैं। आपके गाड़ी में बैठे हैं यार, अभी वो डाउट है। हमको तो डाउट नहीं है, उनको कैसे डाउट? उसको भी डाउट नहीं है, वो तो बता रहा सिर का ताज तो ऊपर वाला पिनाएगा ना, ऊपर वाले का हाथ में है। ऊपर वाले पे कितना विश्वास है? पूर्ण विश्वास है, जीतेंगे। मिठाई खाने कब आए हम लोग? मिठाई 26 तारीख के बाद। हम तो आज खाएंगे, हम 26 का इंतजार नहीं आज खिलाएंगे। फाइनल। चलिए, जनता किन्हें जिताएगी? बहुमत से आप आगे रहेंगे, हमारी भी शुभकामना रहेगी कि आपकी विजय हो। अंतिम संदेश क्या देना चाहते हैं जनता को? अंतिम संदेश यही देना चाहता हूँ, मैं अपने कार्यकर्ता को, समर्थक को एक ही बात बोलता हूँ कि मुखिया मैं नहीं हूँ, मुखिया मेरा पूरा पंचायत की जनता है। आप मुखिया बन रहे हैं, मैं आपका सेवक बन रहा हूँ, सेवक बन के रहूँगा, सेवक बन के था और अभी हूँ, भविष्य में भी रहूँ। चलिए, बहुत बहुत रिटायर्ड अफसर हैं और उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे गुणों को, बहुत सारे वर्चूज को बताया कि पंकज कुमार हैज़ मेनी क्वालिटीज़, ए लॉट ऑफ क्वालिटीज़ इन हिम। तो हम भी इनके साथ हैं और हमारी शुभकामना भी इनके साथ है, और हम ईश्वर से यह चाहते हैं कि इस तरह के क्वालिटी वाले लोग पंचायत में प्रतिनिधित्व को संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए कोशी आलोक न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज। अमोर प्रखंड क्षेत्र के बरबट्टा पंचायत के मुखिया गुलाम अजहर पर विरोधियों के द्वारा सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अफवाह फैलाई जा रही है, जो दिग्भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है, जिस पर मुखिया गुलाम अजहर ने कहा कि मैं 2 टर्म से मुखिया पद पर रहा हूं। मुखिया रहते हुए मैंने पंचायत में सभी वार्डों में एक समान रूप से कार्य किया है, जनताओं को समुचित लाभ दिलाने का काम किया, सड़क, पुल, पुलिया, पोखर, तालाब, गौशाला, शौचालय बनाने का कार्य किया,
जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए विरोधी पक्ष के द्वारा झूठा आरोप फैलाया जा रहा है। मैं जात पात से ऊपर उठकर विगत 10 वर्षों से मुखिया रहकर सेवा करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। उन्होंने यह भी बताया कि पंचायत के सभी वार्डों में 7 निश्चय योजना से सड़कें बनाई गई हैं। पेवर टाइल्स, पीसीसी ढलाई सड़क शामिल है। मनरेगा योजना से मिट्टी भराई कार्य कराए गए हैं। गुलाम अजहर ने पंचायत वासियों से कहा कि पंचायत में जो भी कार्य शेष है उसे भी पूरा किया जाएगा। सरासर झूठा आरोप है, बिल्कुल सरासर झूठा है। बिल्कुल ये चुनावी मतलब रंजिश कहा जाए या चुनाव का, हाँ वही है, चुनावी रंजिश है, यही सब है। ये बुनियाद वाली बात है कि विकास नहीं हुआ, देखे वो विकास हुआ कि नहीं हुआ है। पंचायत के मतदाताओं को क्या कहेंगे आप? पंचायत के मतदाताओं को कहना है कि भाई बाकायदे पे किसी का न्याय, जो विकास किया है, जो विकास करेगा उसके नाम पे वोट दिया जाए, यही पंचायत वासी से कहना है। विकास हुआ है पंचायत में? विकास तो चौमुखी विकास हुआ है, विकास में तो कोई कमी नहीं है। आवास योजना का लाभ लोगों को मिला है?